अब आपको बताएं, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। गिरजा रोड पर 6 साल का बच्चा नाले में गिर गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं रावलपिंडी की सिचुएशन। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। गिरजा रोड पर मलिक कॉलोनी के करीब नाले में बच्चे के डूबने की इत्तला। वाटर रेस्क्यू टीम, एम्बुलेंस और मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस मौके पर पहुंच गए हैं और रेस्क्यू एहलकारों ने नाले में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे यासिर हकीम ने हमें ज्वाइन कर लिया है। यासिर बताएगा क्या सिचुएशन है इस वक्त बारिश की। देखिए, रावलपिंडी में बारिश जो थी वो कुछ देर के लिए हुई, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और रावलपिंडी के कमेटी जो के करीब 2 खपा का इलाका है, जहां पर एक सड़क पर पानी कुछ देर के लिए जमा हुआ। सीवरेज का प्रॉपर सिस्टम न होने के बाद बारिश, जिससे लोगों को वहां से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी तरह चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड का जो इलाका बताया जा रहा है, रहीमाबाद पुल, उसके नीचे भी बारिश का पानी जमा हुआ। लेकिन अब वहां से भी ड्रेनेज का जो मरला है वो सेकेंड बोर्ड की इंतजामिया ने स्टार्ट कर दिया है। रावलपिंडी में हल्की बारिश इस वक्त भी जारी है। बूंदाबांदी और महकमा मौसमियात और दिल्ली इंतजामिया के मुताबिक जो है बारिश का ये सिलसिला आज रात तक जारी रहने की पेशगोई की गई है, जिसके पेश नजर दिल्ली इंतजामिया के तमाम इदारों को हाई अलर्ट पर रखा गया और वासा समेत रेस्क्यू 1122 की स्पेशलाइज टीमें जो है वो नाला लेक के तरफ जितने नशेबी इलाके हैं वहां पर तैनात कर दी गई हैं। ठीक है, तो ये मनासिर भी हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। गिरजा रोड पर एक बच्चा है जिसकी उम्र 6 साल बताई जा रही है, वो नाले में गिर गया है, जिसको रेस्क्यू करने की कोशिशें की जा रही हैं। थोड़ी सी बारिश हुई है जिससे सड़कें ज़ेर-आब आ गई हैं और रेस्क्यू एहलकारों ने नाले में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तर्जुमान की जानिब से ऐसा बताया गया है। नौजवान ताजिर मीर रजा अली की लाश मिलने के वाक़े की तहकीकाती टीम का अहले खाना से मुलाकात के बाद जाए वकुआ का दौरा। तहकीकाती टीम ने गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में जाए वकुआ का मुआयना किया है। तो आपको यहाँ अपडेट करते चले कि नौजवान ताजिर मीर रजा अली की लाश मिलने की तहकीकाती टीम का अहले खाना से मुलाकात के बाद जाए वकुआ का दौरा। तहकीकाती टीम ने गुलिस्तान जौहर में जाए वकुआ का मुआयना किया है, जबकि केस की मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश भी जारी है, ज़राए का ऐसा बताना है। तो आपको अहम खबर से अपडेट करते चले कि नौजवान ताजिर मीर रजा की लाश मिलने की तहकीकात का मामला है। ये तहकीकाती टीम का अहले खाना से मुलाकात के बाद जाए वकुआ का दौरा किया गया, जबकि तहकीकाती टीम ने गुलिस्तान जौहर में जाए वकुआ का मुआयना भी किया है। अब आपको बताएं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कैंसर से बचाव की 9 दवाइयां जाली और गैर रजिस्टर्ड करार दे दी हैं। जाली गोलियां और कैप्सूल कराची में फरोख्त हो रहे थे। ड्राफ्ट के मुताबिक कैंसर से बचाव की जाली गोलियां जिगर, फेफड़ों, ब्रेस्ट और गुर्दों के कैंसर के इलाज के नाम पर बेची जा रही थी। कैंसर की गोलियों ल्यूक्रान 2 mg का बैच नंबर 5,12,900 गैर रजिस्टर्ड, जबकि जिगर के कैंसर की गोलियों का बैच नंबर 56,925 भी जाली है। ड्रैब के मुताबिक छाती के कैंसर की गोलियों का बैच B2417 भी गैर रजिस्टर्ड है और जिगर के कैंसर के कैप्सूल, गुर्दों के कैंसर की गोलियों और फेफड़ों के कैंसर में दिए जाने वाले कैप्सूल के बैच भी जाली निकले हैं। खुशाब के नवाही इलाके कायदाबाद और गिरदनवाह में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई है। नवाही इलाके नली में बारिश के पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। राना जहीर से मजीद जानते हैं। जी राना जहीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, खुशाब के नवाही इलाके रुखला मंडी, आमदाल, वर्षा और कायदाबाद में गुज़श्ता रात से वक्फे से तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नदी नालों में शदीद तुगयानी आ चुकी है और नवाही इलाके नली में 2 कमतर बच्चे जो है बरसाती नाले में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर हुसैन लाबर की हिदायत पर जो है महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और मसाजिद में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं। जी, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोहाट में सुबह से तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बरसाती नाले में खातून और 2 बच्चे बह गए। इलाका मकीनों ने बच्ची की लाश निकाली। मां और बेटे की तलाश का अमल जारी है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे बासित गिलानी से। बासित, इंतहाई अफसोसनाक खबर, क्या तफसील है? हाँ जी बिल्कुल, ये कोहाट का नवाही दूर दराज इलाका है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ से इतला ये है कि माँ अपने 2 बच्चों के हमरा शदीद बारिश की वजह से अपनी बकरियां घर वापस ला रही थी। जो ही वो बरसाती नाले के करीब पहुंची और वो उसको पार करने की कोशिश कर रहे थे तो माँ और बच्चे बरसाती नाले में बह गए थे। पानी का बहाव भी इंतहाई शदीद था। मकामी फौरन कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसके नतीजे में
बच्ची को पानी से निकाला गया तो वो निकाल कर गई थी, जबकि माँ को भी पानी से निकाला गया है और वो उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। जबकि उनका दूसरा जो छोटा बेटा है उसकी हालत संभली हुई है और जो खातून है उनको KDA अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। ठीक है बासित, आपका शुक्रिया। थरपारकर में हालिया बारिशों के बाद सहरा की रौनकें बहाल हो गई हैं। मिट्टी के दिलकश पहाड़ी सिलसिले में मुल्क भर से सयाहों की आमद जारी है। नगर पारकर के पहाड़ों से बहने वाले आबशार सयाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। तफसीलात बता रहे हैं थरपारकर से समा के नुमाइंदे फकीर बशीर अहमद। हाँ जी, देखें हालिया बारिशों ने थरपारकर का नक्शा है वो तब्दील कर दिया है और हर तरफ जो है हरियाली होना शुरू हो चुकी है। आपको बताऊं कि थरपारकर के जो सियाहती तफरी मकाम है वहाँ पे भी लोगों की रश जो है वो दिखाई दे रही है। मुल्क भर से जो है सयाहों की आमद का सिलसिला वो भी जारी है। मिट्टी की गड्डी भिट हो या फिर नगर पारकर का कारूंजर जबल हो, जहाँ से बहते हुए आबशारें जो है उनको देखने के लिए लोगों के जो है बड़ी रश है वो दिखाई दे रही है। जबकि इस बारिशों के बाद जो सूखा हुआ सहरा था उसकी रौनकें जो है वो बहाल हो चुकी हैं। थरी लोगों ने अपनी खेत जो है वो भी आबाद करना शुरू हो गए हैं, जबकि उन्हें जो है वो मजीद उनकी उम्मीदें भी पैदा हो चुकी हैं। आज जो है वो तर का मौसम जो है बिल्कुल ठंडा है। वो महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद जो है थरपारकर में बारिशें होने के अमकानात हैं वो भी जाहिर किए गए हैं, जबकि हर तरफ जो हरियाली होना शुरू हो चुकी है और लोगों में जो है खुशी देखने को है। जी आपका शुक्रिया। वादी कागान में मानसून बारिशों के बावजूद सयाहती मकाम नारान की रौनकें बरकरार हैं। खुशगवार मौसम, सरसब्ज पहाड़, बहते झरने और दरियाए कुनहार का शफाफ पानी सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे किए हुए है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद फहीम अपनी इस रिपोर्ट में। मानसून के बावजूद नारान में सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। सयाह कुदरती हुस्न से भरपूर लुत्फानंदोज दरियाए कुनहार में है। हम सारे दोस्त मरीदके से इधर पहुंचे हैं जी। वहाँ तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, माशाल्लाह ये इधर अल्लाह का कुदरत का निजाम है, ठंड है। बाबूसा टॉप की तरफ हम गए हैं, बहुत ज्यादा ठंड थी। माशाल्लाह जी, इधर हम आए हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। इतने अच्छे लोग हैं, इतनी मोहब्बत मिल रही है। पहाड़ों से बहती आबशारें, ठंडे झरने और सरसब्ज वादियां नारान की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रही हैं। जब हम रास्ते में थे तो धूप बहुत थी बड़ी, ऐसे लग नहीं रहा था कि आगे जाके इतना खूबसूरत मौसम हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ों के करीब आते जा रहे हैं मौसम बहुत ही प्यारा होता जा रहा है। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का अमला सयाहती मकामात पर रहनुमाई के लिए मौजूद है। झील सैफुल मलूक, लालाजार और बाबूसा टॉप जाने वाली सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। दिलकश कुदरती मनाजिर, खुशगवार मौसम और खुले रास्तों की बदौलत नारान एक बार फिर सयाहों की अव्वलीन तरजीह बन गया। इंतजामिया और मकामी होटल एसोसिएशन महफूज और खुशगवार सयाहत को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। मोहम्मद फहीम, समा, नारान। हुंजा के इलाके गलमत गोजाल जुछार नाला में सैलाब आ चुका है। रेस्क्यू एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ है, जबकि सैलाब से किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली है अभी तक। तो आपको अपडेट करते चलें कि हुंजा के इलाके गलमत गोजाल जुछार नाले में सैलाब की सूरत हाल है। रेस्क्यू एहलकार इमदादी कामों में इस वक्त मसरूफ हैं, जबकि सैलाब से किसी भी बड़े नुकसान की इत्तला इस वक्त मौसूल नहीं है। रेस्क्यू 1122 गोजाल के एहलकार इमदादी कामों में इस वक्त मसरूफ हैं और तफसील जानते हैं नुमाइंदा समा मंजर शिगरी से। जी मंजर, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? मेहरबानी, इंतजार। तो आपको यहाँ अपडेट करते चले कि हुंजा के इलाके गलमत गोचाल जोछार नाले में सैलाब की इस वक्त सूरत हाल है, जबकि रेस्क्यू एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ हैं। रेस्क्यू 1122 गोजाल के एहलकार इमदादी कामों में इस वक्त मसरूफ हैं। सैलाब से किसी भी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली है, रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से ऐसा बताया गया है। जबकि मौसमियाती तब्दीली के असरात GB में वाज़े नजर आने लगे हैं, जबकि रवा साल गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबों से इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा है। तो गलमत गोजाल जोछार नाले में सैलाब की इस वक्त हाल है और रेस्क्यू 1122 गोजाल के एहलकार इमदादी कामों में इस वक्त मसरूफ हैं और सैलाब से किसी भी बड़े जानी नुकसान या फिर माली नुकसान की इत्तला नहीं हुई है। मौसमियाती तब्दीली के असरात GB में वाज़े नजर आने लगे हैं।